भारत सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासुओं को साधुवाद करते हुए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। और आज की प्रस्तुति में विशेष हम आपके साथ साझा करते हैं प्राण सिद्धि, अर्थात कि प्राण कैसे सिद्ध करें, प्राण सिद्ध करने का तरीका। क्योंकि प्राणायाम आदि तो हम सभी करते हैं, और प्राणायाम आदि करते हुए यदि हम प्राण को ही सिद्ध न कर पाए तो प्राणायाम आदि सिद्ध कैसे करेंगे। सो इस प्रस्तुति में हम सबसे पहले प्राण आदि को सिद्ध कैसे किया जाए उसकी बात करते हैं। सो प्राण सिद्धि के लिए परम आवश्यक है कि हमें 10 प्रकार के प्राण वायु का ज्ञान होना, बोध होना आवश्यक है। वो 10 प्रकार के प्राण वायु कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और इन्हीं के 5 सहयोगी जो कि उप प्रमुख अर्थात उप प्राण कहे जाते हैं, वो है नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो लगे हाथ आपको बताते चले कि यही धनंजय नाम का प्राणवायु व्यान नाम के प्राणवायु का सहयोगी प्राणवायु है। और यह प्राणवायु मृत शरीर का भी त्याग नहीं करता जबकि उसकी अंत्येष्टि आदि सब सारे कर्म न हो जाएं। अर्थात यह कि हमारा यह समूचा जो शारीरिक ढांचा है, यह जिन 5 तत्वों से निर्मित है, वो सारे तत्व अपने अपने तत्वों में लय कर जाएं, तब तक यह प्राणवायु आपके शरीर का त्याग नहीं करता। खैर, प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए अपने विषय की ओर चलते हैं। हमारा विषय क्या है? प्राण कैसे सिद्ध किया जाए, प्राण सिद्ध कैसे हो सकता है, उसका तरीका क्या है। सो प्राण सिद्ध करने के लिए ये जो 10 प्रकार के प्राणवायु हैं, इनमें से कम आपको 3 प्रकार के जो प्रमुख प्राणवायु हैं उनका बोध होना आवश्यक है। तो वह 3 प्रकार के जो प्रमुख प्राणवायु हैं जो कि आपके प्राण सिद्धि अथवा प्राणायाम योग आदि सिद्धि के लिए परम आवश्यक है, वह कौन कौन से हैं, चलिए अब उसे जानते हैं। तो प्राण जो कि सिद्ध होना है वह आप जान ही लीजिए, इसका मुख्य स्थान आपका हृदय प्रदेश है। जो आप प्राणायाम आदि करते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि जब आप सांस को धारण करिएगा, लीजिएगा, तो सबसे पहले आपका जो प्राणवायु है अर्थात जो ऑक्सीजन आप लेते हैं, सबसे पहले इस चेंबर में अर्थात कि हृदय प्रदेश में पहुंचते हैं और थोड़ी देर तक रुकते हैं और यहीं से पुनः डिवाइड हो जाते हैं। सो इसीलिए इसे महाप्राण भी कहा जाता है। और यही प्राणवायु सभी अन्य 9 प्रकार के प्राणवायु का मुख्य रिसोर्स भी है। सो आप इसे विशेष ध्यान रखिएगा। तो यह आपके नासिका मार्ग से होता हुआ, आपके मस्तिष्क आदि मार्गों से होता हुआ आपके हृदय प्रदेश में ही आके स्टोर होता है, क्योंकि यह इसका मुख्य स्थान है। और साधना आपको इसी प्राण को है, इसी प्राण को आपको सिद्ध करना है। और प्राण सिद्ध हो जाने के पश्चात आपको प्राणायाम सिद्ध करने में बहुत कठिनाई नहीं होनी है। सो आप सबसे पहले प्राण को सिद्ध करिए और प्राण को जान लीजिए। तो आपने जाना कि प्राण का मुख्य स्थान आपका यह हृदय प्रदेश है, और जो आप डायरेक्ट श्वसन करते हैं यह डायरेक्ट श्वसन ही आपका प्राण है। सो इसे ही आपको सिद्ध करना है। अब दूसरे प्राणवायु को जानते हैं, जिसका मुख्य स्थान आपके कटि प्रदेश के नीचे गुदा आदि प्रदेशों में, जो आप मल आदि का त्याग करते हैं, मूत्र आदि का त्याग करते हैं, जो आप गैस आदि पास करते हैं, ये सारी क्रियाएं जिस वायु के बल से होती हैं उसे अपान नाम से जाना जाता है। वही अपान नाम का प्राणवायु है। अब बात करते हैं उस तीसरे प्राणवायु के जिसके बल से आपका प्राण भी सिद्ध होना है और प्राणायाम आदि भी सिद्ध होना है। वह है उदान नाम का वायु, और उसका स्थान आपका यह कंठ प्रदेश है। तो विशेष आपको बताते चले कि इसी कंठ प्रदेश के ऊपर विशुद्ध चक्र आदि के स्थान से ऊपर जो अंतरिक्ष की स्थिति है बाहर के जगत में, वह अंतः जगत में हमारे सर अर्थात कि आपके यह कंठ प्रदेश के ऊपर की स्थिति है। देवलोक आदि का जो वर्णन आपको मिलता है वह आपके शरीरगत स्थिति में इसी कंठ प्रदेश के ऊपर, चूंकि यह कंठ प्रदेश आपका एक विशेष स्थान रखने वाला और यहाँ प्रवाहित होने वाली जो उदान नाम की वायु है, यह आपके प्राण को उन्मनी कराने में परम सहयोगी है। लेकिन कैसे, अब इसे जानते हैं, क्योंकि बिना इन सारी युक्ति को जाने हम कुछ इनकी उपयोगिता को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप शरीर में प्रवाहित 10 प्रकार के प्राण वायु से अवगत हो गए होंगे, और उन 3 प्रमुख प्राण वायु से जिनके माध्यम से प्राण सिद्ध होना है, अर्थात कि बिना प्राण सिद्ध हुए प्राणायाम आदि नहीं सिद्ध हो सकता, योग आदि की फिर कल्पना ही क्या की जाए। सो सबसे पहले प्राण सिद्ध करने के लिए इन 3 प्राणवायु का बोध हो जाना आवश्यक है। चूंकि हम इनके नाम और स्थान आदि से परिचित हो गए हैं, अब इनकी उपयोगिता आदि को कैसे सिद्ध किया जाए जिससे हमारा प्राण सिद्ध हो सके, हम प्राणायाम आदि जो करते हैं वो सिद्ध हो सके। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि इन प्राणवायु के सहारे कैसे हम अपने प्राण को
सिद्ध करेंगे। चूंकि जब आप प्राणायाम आदि करते हैं तो क्या करते हैं, किसी विशेष आसन में स्थित होते हैं तो यहाँ भी वही नियम लगेगा। यहाँ भी आपको किसी एक विशेष आसन में, चूंकि हम पद्मासन में बैठे हैं, सो आप चाहें जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सके, न किसी आसन में तो सुखासन में ही सही, तो आप किसी एक विशेष आसन में बैठ जाइए। मेरु बिल्कुल सीधा रहे। जिस प्रकार आप प्राणायाम करते हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा प्राण सिद्धि के लिए कि आपका सुषुम्ना एक्टिव हो, ब्रह्म नाड़ी का एक्टिवेशन आवश्यक है। यदि ब्रह्म नाड़ी एक्टिव नहीं होगा तो आपका प्राणायाम का जो मुख्य हेतु है वह नहीं हो पाएगा, जिससे कि प्राण सिद्ध नहीं हो पाएगा। सो परम आवश्यक है कि आप सुषुम्ना नाड़ी मार्ग को सबसे पहले सक्रिय कर लें। सुषुम्ना को सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए बहुत सी प्रस्तुतियां हमने आपके साथ शेयर कर रखी हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, उसे आप वहां जाकर देख लीजिएगा। और विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस प्रकार से प्राणायाम अथवा प्राण आदि सिद्ध करने के लिए अभ्यास कर तो क्षुधा खाली हो, कम से कम एक समय यदि आप भोजन ले सके तो लीजिए तो अति उत्तम है। चूंकि अन्न की जो ऊर्जा है वो आपके इस प्राण की ऊर्जा, चूंकि आपके शरीर में पंचकोश आदि की चर्चा आपने सुन रखी होगी, तो अन्नमय कोश की ऊर्जा को जितना आप रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे या अन्न के बराबर कर देंगे, उतना जो आपके प्राणमय कोश की ऊर्जा है वह आपके इस प्राण सिद्धि में परम सहयोगी हो जाएगी। चूंकि वह अपने विशुद्ध स्थिति को प्राप्त ही रहेगा, जिसके लिए एक योग साधक कुछ विशेष आसन अथवा मुद्रा का प्रयोग करता है, जैसे विपरीत करड़ी। विपरीत करड़ी पर भी प्रस्तुति हमने आपके साथ साझा कर रखा है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। यदि आप देखना चाहें तो उसे वहां जाकर देख लीजिएगा। अपान वायु की क्रूरता आदि को नष्ट कर लीजिएगा। अपान वायु की क्रूरता को कैसे नष्ट किया जाए उसके लिए भी प्रस्तुति हमने आपके साथ साझा कर रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। जो नए व्यूअर हैं वो वहां जाकर उसे देख सकते हैं और उस क्रिया के माध्यम से अपने अपान वायु की क्रूरता को नष्ट कर सकते हैं। तत्पश्चात आप इस क्रिया आदि को करें जैसा कि विधि हम बता रहे हैं। आपके साथ एक प्राणायाम हम कर भी दे रहे हैं, उसी हिसाब से आप चाहें तो हमारे साथ उस हिसाब से अभ्यास करिए। तो जैसा कि हम पद्मासन में स्थित होकर सुषुम्ना आदि को चेक कर लेते हैं, तत्पश्चात एक पूरक इनहेल करते हैं और इनहेल करते समय हमारा यह समूचा पूर्ण रूप से जो प्राणवायु है हमारे स्टोर होने दीजिए हृदय प्रदेश में, अपने चेंबर में इसको। तब आप अपने इसी प्राणवायु को एक डायरेक्शन दीजिएगा, हल्का सा बल दीजिएगा कि वो नाभि की तरफ अग्रसित हो, वो नाभि की तरफ चल के, अर्थात कि आपके पेट की तरफ पहुंचे। जिस समय आपका यह प्राणवायु आपके नाभि की तरफ ट्रेवल करे उसी समय आपको अपने अपान वायु को, अर्थात कि गुदा मार्ग का आकुंचन करते हुए इस प्राणवायु और अपान वायु को मिलाना है। प्राण और अपान के मिलते ही एक नाद होगा, चूंकि यही एक स्थिति है कि जहां प्राण, अपान, नाद, बिंदु सब एक हो जाते हैं और यही वह प्राण सिद्धि की अवस्था होती है। जब यह अवस्था होती है तो यहाँ कुछ घटित होता है, सो कुछ विद्वानों ने इसे घटावस्था आदि भी कहा है। सो यह घटावस्था की स्थिति के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। ये जो आप थॉट विचार आप देखे होंगे अपने, ये बहुत तीव्र गति से इनमें एक क्रांति आ जाती है और एक अच्छे खासे पैमाने पे नए नए विचार हिलोरे मारने लगते हैं। सो आप इसे नोटिस ही करिएगा और इस घटावस्था की इस स्थिति को प्राप्त होते ही आपके प्राण वायु उन्मनी की अवस्था को भी प्राप्त कर लेगा सहज। तो यही आप ध्यान दीजिएगा कि इस घटावस्था की स्थिति को प्राप्त कर प्राण वायु उन्मनी स्वतः ही होगा, चूंकि आपने प्राण वायु को नीचे ले जाके अपान वायु के साथ मिला के अपान वायु के बल से थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेषित किया और आपने जो ही ऐसा किया त्यों ही यह प्राणवायु उन्मनी की अवस्था को प्राप्त करते हुए ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगा। जैसा कि हृदय उसका अपना घर, अपना प्रदेश है, सो वहां तक वो बड़े सुगमता और सहजता से पहुंच जाता है। किंतु हृदय प्रदेश के ऊपर जैसे जैसे वो उठता है उसका बल न्यूट्रल होने लगता है। सो यहाँ उदान नाम का जो प्राणवायु है, सो उस प्राणवायु का बल और थ्रस्ट चाहिए होगा। उदान जैसा कि इसका नाम रखा है, उड़ाने वाला, उड़ने वाला, उठाने वाला, तो सो इस उड़ान अथवा उदान वायु का थोड़ा सा थ्रस्ट आपको लेना है। जैसा कि उज्जाई प्राणायाम में हमने आपको बताया कि जो उज्जाई प्राणायाम होता है अमूमन नासिका से हम लोग श्वसन प्रश्वसन करते हैं,
किंतु कंठ के बल से वायु को खींचते हैं। सो उज्जाई प्राणायाम में इसी उदान वायु के बल से प्राण को उज्जयी किया जाता है, अर्थात कि प्राणायाम को जयी किया जाता है। प्राणायाम आदि के माध्यम से प्राण पर जय प्राप्त करते हैं, अर्थात कि उसे उन्मनिक स्थिति को एक थ्रस्ट के माध्यम से प्रदान कर देते हैं। सो उसकी आगे की ट्रेवलिंग सहज हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। तो चलिए एक समूचा अभ्यास आपके साथ हम किए दे रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ यह एक अभ्यास कर सकते हैं, जहां कि आपका प्राण, अपान, नाद, बिंदु सब एक होकर ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो हम पद्मासन में बैठे ही हुए हैं, हम चेक कर लेते हैं अपना ब्रह्मनाड़ी मार्ग, वो एक्टिव ही है। अब एक प्रकार से हम पूरक प्राण वायु को अंदर ले जाते हैं। इस प्रकार से तो आशा करते हैं कि आज की प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अन्य प्रस्तुति में किसी अन्य विषय के साथ, तब तक